बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये नाम इन दिनों खूब चर्चा में है। कुछ लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले बाबा भी कहते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री कुछ लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि बाबा अपने दरबार में आए लोगों के बारे में सब कुछ पहले ही लिख देते हैं बिना उनसे पूछे। वहीं कुछ लोगों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री केवल एक औसत जादूगर है। बीते कुछ दिनों में इनके तमाम इंटरव्यू टीवी पर आ चुके हैं। इन सभी की शुरुआत नागपुर से हुई, जहां 5 जनवरी से रामचरितमानस का आयोजन किया गया। अब राम के देश में रामचरितमानस से किसी को क्या समस्या हो सकती है, लेकिन रामचरितमानस के साथ बागेश्वर धाम वाले बाबा का दिव्य दरबार या प्रेत दरबार भी लगना था। इसी दरबार का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव सामने आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को महाराष्ट्र के जादू टोना कानून का उल्लंघन करने वाला बताकर उन्हें चैलेंज करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके चुने हुए लोगों के बीच आकर वही चमत्कार करके दिखाए जो बाबा अपने दरबार में करते हैं, और इसके बदले में उन्हें इनाम के तौर पर 30 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कथा समय से पहले ही खत्म हो गई। बाबा पर चुनौती से भाग जाने के आरोप भी लगे। लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से बयान आया कि वे श्याम मानव को उनके दरबार में आने की खुली चुनौती देते हैं। बाबा यही नहीं रुके, अपने दरबार में नेशनल मीडिया को शामिल कर चमत्कार दिखाए और मीडिया को भी ललकार दिया। अब इन सब में दोनों पक्षों को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें होने लगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम वाले बाबा से चमत्कार दिखाकर जोशी मठ की दरारें भरने को कह दिया, तो कुछ लोग इसे धर्म को बदनाम करने की साजिश बताने लगे। तो आखिर कौन है बागेश्वर धाम वाले बाबा, जिनके दरबार में केंद्रीय मंत्री तक आते हैं? क्या सच्चाई है इनके चमत्कारों की और उन पर लगाए आरोपों की? क्या वैज्ञानिक पक्ष है इन सभी बातों का? आराम से जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक का एक नया एपिसोड। पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा, दिव्य शक्ति के दावे यहाँ भी किए। वो नेता हो, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। न तो आध्यात्मिक तौर पर न ही वैज्ञानिक तौर पर ऐसा कुछ भी संभव। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, ये मंदिर अपनी कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी मंदिर से 35 किलोमीटर दूर गढ़ा नाम का एक गांव स्थित है। यहीं पर स्थित है बागेश्वर धाम, जहां 26 साल के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं। गढ़ा गांव में ही साल 1996 में राम कृपाल और सरोज के घर धीरेन्द्र का जन्म हुआ। धीरेन्द्र के एक भाई और बहन है। धीरेन्द्र उनमें सबसे बड़े हैं। बचपन में धीरेन्द्र स्कूल के लिए तो निकलते, लेकिन अपना रास्ता बदल वे मंदिर पहुंच जाते। इसी कारण छोटी उम्र से ही धीरेन्द्र धोती कुर्ता पहनने लगे थे। धीरेन्द्र एक गरीब परिवार से आते हैं। उनका बचपन काफी तंगी में बीता। पूजा पाठ में मिली दक्षिणा ही 5 लोगों के परिवार का एकमात्र सहारा थी। धीरेन्द्र ने अपनी बहन की शादी भी इसी तंगी से लड़कर कराई। धीरेन्द्र दूर दूर तक जाकर कथा सुना दिया करते थे। ये काम उन्होंने अपने दादा सैतुलाल गर्ग से सीखा था। कई जगहों पर उन्होंने बताया कि वे मजदूरी भी करते थे। सब कुछ बहुत सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक धीरेन्द्र 1 साल के लिए अज्ञातवास में चले गए, जहां से लौटने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिंदगी में मानो सब कुछ बदल गया। अज्ञातवास से वापस आते ही धीरेन्द्र अपना दरबार लगाने लगे, जिनमें लोगों का जमावड़ा लगने लगा और बड़े बड़े लोग भी धीरेन्द्र के संपर्क में आने लगे। अब यहाँ पे जिन लोगों को अज्ञातवास नहीं पता है, उन लोगों को बता दूं, अज्ञातवास एक ऐसा समय जिस समय आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी किसी भी एक्टिविटी का किसी को पता नहीं चलता। आप कह सकते हैं गायब हो जाना। अब वापस चलते हैं वीडियो पर। इस अज्ञातवास के बारे में भी एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि एक बार उनके सपने में उनके दादाजी आए और उन्होंने ही उन्हें अज्ञातवास में जाने के लिए कहा। इसके बाद मानो धीरेन्द्र शास्त्री के दिन बदलने लगे। गढ़ा गांव में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसी मंदिर के परिसर में बालाजी का मंदिर है और यही धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगना शुरू हो गया। धीरेन्द्र कथा सुनाने वाले पंडित से चमत्कारी बाबा बन गए, जो लोगों के मन की बात जान लेते हैं। पहले तो आसपास के गांवों के लोग आते थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर आ गए
और सोशल मीडिया का कोई सीमित दायरा नहीं होता। धीरे धीरे समूचे भारत के लोग उनके दरबार में आने लगे। दरबार की पब्लिसिटी देख स्थानीय बाहुबली और नेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया और इन सब ने धीरेन्द्र शास्त्री की जिंदगी कितनी बदल दी। कभी साइकिल मोटरसाइकिल से चलने वाले बाबा अब प्राइवेट जेट से भी चलने लगे। धीरेन्द्र जहां भी जाते हैं एक काफिला उनके साथ चलने लगा। अब उनकी ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि लंदन तक पहुंच गया। सब कुछ ठीक ही जा रहा था, लेकिन फिर आता है जनवरी 2023 का समय। महाराष्ट्र के नागपुर में 5 जनवरी से 13 जनवरी तक रामचरितमानस का आयोजन किया जाता है। इसी में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार और प्रेत दरबार भी लगाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से धीरेन्द्र शास्त्री अपना चमत्कार दिखाते हैं। अब क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां जादू टोना के खिलाफ आधिकारिक रूप से कानून साल 2013 से लागू है, इसी कारण अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव सामने आते हैं, जो कि रामचरितमानस का तो समर्थन करते हैं क्योंकि वे खुद अपने संस्कार शिविरों में बच्चों को राम कथा सुनाया करते हैं, लेकिन दिव्य दरबार और प्रेत दरबार का विरोध करते हैं। अब यहाँ श्याम मानव को भी जान लेते हैं, ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। श्याम मानव बताते हैं कि उनकी समिति दुनिया की ऐसी पहली समिति है जो न किसी धर्म और न ही आस्था के खिलाफ है, लेकिन ये धर्म और भगवान के नाम पर हो रहे शोषण ठगी के खिलाफ पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। 71 साल के श्याम मानव अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं कि उन्हें 10वीं कक्षा में भूत लगा था, जिसे एक तांत्रिक ने निकाला था। बचपन में श्याम मानव कई बाबाओं के भक्त भी थे, वो भी इतने कि उनकी सेवा में उनका जूठन भी खा लिया करते थे। श्याम मानव भी अपनी जिंदगी में सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, जैसा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा क्लेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये सब केवल एक छलावा है और कुछ नहीं। 28 साल की उम्र में अपनी अंग्रेजी की लेक्चरर की नौकरी छोड़कर श्याम मानव ने अंधभक्ति के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, जो कि आज तक जारी है। अब वापस आते हैं नागपुर के आयोजन पर। श्याम मानव नागपुर को पोलखोल शहर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ वे हर बाबा को एक्सपोज करने का काम करते हैं, इंक्लूडिंग चंगाई सभा वाले पादरी और मुस्लिम तांत्रिक। जैसे ही उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का पता चलता है, श्याम मानव अपनी टीम के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के YouTube चैनल के वीडियो खंगालने लगते हैं। वीडियो के जिन हिस्से में उन्हें जादू टोना समझ आता है, उस समय को नोट कर ओरिजिनल वीडियो के साथ नत्थी कर वे पुलिस को सौंप देते हैं, क्योंकि इस कानून के तहत वे खुद जाकर कोई एक्शन नहीं ले सकते। उस जगह की पुलिस को ही ये अधिकार है कि वो एक्शन ले सके। अब यहाँ पर किसी दबाव के चलते पुलिस एक्शन लेने में देरी करती है। ऐसे में श्याम मानव मीडिया के सामने जाकर धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हैं कि अगर वे सभी के बारे में जान जाते हैं तो वो सभी के सामने आकर अपना चमत्कार दिखाएं। धीरेन्द्र शास्त्री समिति की ओर से चुने 10 लोगों के बारे में जानकारी देकर साबित करें। अगर वे वैसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा और 3 लाख रुपए उन्हें डिपॉजिट भी करने होंगे, जो कि वापस मिल जाएंगे। इस चुनौती के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे, जो कि उनके दरबार में भी देखे गए थे। पत्रकारों की टीम भी होगी, लेकिन उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाएगी और अगर धीरेन्द्र 90% या उसके आसपास भी पहुंचे तो इस कंडीशन में उन्हें पूरे पैसे दिए जाएंगे। श्याम मानव ये भी कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री सही साबित होते हैं तो श्याम मानव स्वयं अपनी कमेटी को भंग कर देंगे, इस काम को छोड़ देंगे और धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में आ जाएंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री पैसों के लिए नहीं आना चाहते हैं तो दुनिया भर में भारत की ख्याति के लिए ही सामने आ जाए कि भारत में 26 साल के लड़के ने दिव्य ज्ञान हासिल कर लिया है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से बयान आया कि वे दरबार छोड़कर नहीं भागे। उन्होंने उल्टा श्याम मानव को रायपुर में दरबार में आने की चुनौती दी। श्याम मानव को हिंदू धर्म के विरोधी होने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने नेशनल मीडिया के सामने लाइव अपने नाम पता कर लेने वाले चमत्कार दिखाए और मीडिया को भी एक तरफ से साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि उनके खिलाफ खबर दिखाना बंद करे। इधर श्याम मानव ने इस चुनौती से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर वे उनके दरबार में गए तो किसी न किसी तरह से उनके प्रपंच में फंस जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप केवल इतने ही नहीं है, विवाद से उनका पुराना नाता है। कई लोग सोशल मीडिया पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है।
अगर ऐसा है तो इन खबरों को देखिए। ये बागेश्वर धाम के मंदिर से सटी जमीन के खसरा नंबर है। खसरा नंबर 485/2, 482, 483, 428। ये वो जमीनें हैं जो राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज हैं। आरोप है कि मंदिर के विस्तार के लिए इन जमीनों पर धीरेन्द्र शास्त्री के सेवादारों की ओर से कब्जा किया जा रहा है। एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि भारत में किसी मंदिर या मस्जिद का सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेना सामान्य सी बात है, तो धरने पर बैठे इन लोगों को भी देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिनकी निजी जमीन बागेश्वर धाम से सटी है, जिसका खसरा नंबर 229 है। ये 1.1185 हेक्टेयर वाली 15 लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इन लोगों का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री के लोग इनकी जमीन हथियाने में लगे हैं। कोर्ट के स्टे के बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री के सेवादारों ने इनके टपरों पर रात में जेसीबी चलवा दी है। इन लोगों ने छतरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर 6 दिनों तक धरना दिया था, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। अपने वीडियो में भी धीरेन्द्र शास्त्री जेसीबी मशीन खरीदने की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि आजकल जेसीबी कहां पर और क्यों और किसके खिलाफ चलाई जा रही है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जिस जमीन पर बैठकर लोगों से पेशी पर मिलते हैं, असल में वो एक सरकारी जमीन है। यहाँ पंचायत की ओर से 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनवाया गया। इसी सामुदायिक भवन पर अब 2 मंजिलें और बनवा दी गई है। अब इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का कब्जा है। इस आरोप पर धीरेन्द्र शास्त्री अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि वे वहां लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपना कोई निजी काम नहीं। अब इसका फैसला आप खुद करें। जिस जगह से धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं उस जगह किसी का सिद्धि प्राप्त करना आम बात है। आपको बुंदेलखंड में शायद ही ऐसा गांव या घर मिले जहां किसी कुल देवता या पंडा बाबा की उपस्थिति ना हो, जो लोगों के भूत उतार देते हैं। लेकिन उनका दायरा इस स्केल पर कभी नहीं पहुंचा जितना कि धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता ने गढ़ा गांव के जमीनों के दाम लाखों में पहुंचा दिए हैं। बेशक वहां के गरीब लोगों की दुकान के रूप में रोजगार मिला, किस कीमत पर आज आप ही तय करें। धीरेन्द्र शास्त्री अपने अर्जित धन का उपयोग कहाँ करते हैं, कुछ उस पर भी नजर डाल लीजिए। गौ रक्षा, गरीब लड़कियों की शादी, मंगलवार शनिवार को भूखों के लिए भंडारा, पर्यावरण के लिए बागेश्वर बगीचा, वैदिक गुरुकुल बनाने की योजना, ये वो सभी काम है जो धीरेन्द्र शास्त्री नियमित रूप से करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे काम मानव कल्याणकारी है। लेकिन किसी फिल्म के बायकॉट को उकसाना जिनमें लाखों लोगों का रोजगार सीधे तौर पर जुड़ा है, अपने भाषण में कभी फादर तो कभी चादर वाले का जिक्र राम को मानने वाले उपासक के लिए किस तरह से सही है। इन सभी को छोड़ भी दे तो ललकारते हुए बार बार चूड़ी पहनने वाले उदाहरण देकर धीरेन्द्र शास्त्री क्या स्थापित करना चाहते हैं कि चूड़ी किसी तरह से कमजोरी की निशानी है? क्या समूचे भारतवर्ष में राम के नाम से कथा वाचन करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री चूड़ी को लेकर इसी तरह के बात से इत्तेफाक रखते हैं? बागेश्वर धाम आने के लिए किसी भी व्यक्ति से पैसे तो नहीं लिए जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपना नाम, पिता का नाम, गांव, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर और समस्या के आधार पर नारियल का कलर। अब 21वीं सदी में इतनी जानकारी देने के बाद किसी के बारे में पता लगा लेना कितना मुश्किल काम है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। यही नहीं, दरबार में आने की तारीख, अर्जी स्वीकार करने का दिन, ये सब कुछ आप तय नहीं करते, बाबा जी करते हैं। और इतनी भी बात न समझ आए तो टेलीविजन पर आ रहे उन माइंड रीडर की वीडियो भी उठाकर देख लीजिए, जो तुरंत लाइव टेलीविजन पर बिना मिलकर, बिना किसी अर्जी के स्लेट में बात करने से पहले ही सही नाम लिख देते हैं। लेकिन वे किसी सिद्धि का दावा नहीं करते हैं। गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री उनके दरबार में शीश झुकाने नहीं आते हैं। आज सवाल किसी संस्थान या नेता से नहीं बल्कि आपसे है। हमें या हमारे चैनल को किसी की निजी आस्था से समस्या नहीं न होगी, लेकिन आप अपने भगवान या जिन भी इष्ट में आपको आस्था है उनसे अपनी ही बात करने के लिए किसी दूसरे का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। आखिरी में नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दिया है, यानी बागेश्वर वाले बाबा अब आरोप से मुक्त है। लेकिन जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनते जाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
हमने आज भारत के इतिहास में नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये जनवरी का महीना था। इस महीने हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा महान लोकतंत्र संविधान जैसी एक किताब पर चलता है, जिसकी अपनी एक आत्मा मानी गई है, जो कि इस देश की भी आत्मा है। इस साल हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी राष्ट्र का सपना देखा था हमारे लिए? आप खुद तय करें। हमने अपनी सीमित समझ के आधार पर दोनों पक्षों की बात रखने का प्रयास किया। इसके बाद भी किसी तरह की कमी या गलती के सुधार के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी सौरभ ने, कैमरे पर थे सुचित और राकेश, मैं हूं श्यामा और इस वीडियो को पिरोया था दीपा ने। नमस्कार।